हेलो दोस्त, सीआरसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलेंडर का तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं कैलेंडर का तीसरा वीडियो। तो इससे पहले हम 2 वीडियो बनाए थे। तो 2 वीडियो में हम लोग जाने थे कि पहले भी वीडियो में जाने कि विषम दिन कैसे निकालते हैं। सेकेंड वीडियो में जाने कि जब कोई टाइम दिया हो, इसका मतलब जैसे दे देगा कि 20 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, चाहे 15 अगस्त 1990 को कौन सा दिन था। तो ये बात ऐसे प्रश्न था कि ऐसे प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे उसको हम सीखे थे। आज हम सीखेंगे कि प्रश्न कैसा भी हो उसको हम हल कर सकते हैं, और उसको हल करने का आज हम दूसरा तरीका लेकर आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि वो तरीका कौन सा है। तो पहले एक बार रिवाइंड कर दें। देखिए, सबसे पहले आपको, अब इससे पहले हम लोग पढ़े थे एक बात कि जनवरी माह में हम 7 से भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर शेष बचता है 3, तो उसको विषम दिन हम 3 मान लेते थे। फरवरी माह 28 से 29 दिन का होता था तो उसमें 7 से भाग करते थे, तो 28 दिन का होता था तो शेष बचता था 0, और 29 दिन का होता था शेष बचता था 1। लेकिन अब हमको क्या करना है कि सीधे बात याद कर लेना है। जैसे हम लिखें यहाँ से कि जनवरी माह का कोड 2 कहते हैं 6 यानी 6 है, फरवरी माह का कोड 2, मार्च माह का कोड 2, अप्रैल माह का कोड 5, मई का 0, जून का 3, जुलाई का 5, अगस्त का 1, सितंबर का 4, अक्टूबर का 6, नवंबर का 2 और दिसंबर का 4। तो ये कोड हमको याद रखना है। तो कोड अगर हो सकता है कि हम भूल जाएं, तो कोड भूलने वाला नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ रूल मिलेगा। जैसे यहाँ से देखिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो थोड़ा ध्यान देखिए तो क्या लिखा गया है 622। जो जनवरी फरवरी माह का कोड ध्यान से देखेंगे तो 622, और यहाँ से देखिए लास्ट से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 624। यानी यहाँ से याद कर लेंगे कि यहाँ से ऊपर से 3 को, नीचे से 3 को, 6 2 2, और लास्ट का 3 को 6 2 4, ऊपर का 6 2 2, नीचे का 6 2 4, और बीच में का देखिए यहाँ से यहाँ तक का, बीच में का भी 3 भाग मार दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 503 और 514। देखिए क्या मिला हमारा 622, लास्ट का यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 624। फिर बीच में मिला आपका कौन कौन, अप्रैल मई जून, तब 503। उसके बाद मिला आपका जुलाई अगस्त सितंबर 514। देखिए तो आसान हो गया कि नहीं, लास्ट का 3 को और फर्स्ट का 3 को 622, और लास्ट का 3 को 624, बीच में का 3 को 503, और बीच में का 3 को आपका 514। ऐसे कोड को ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा 622, 624, 503 और 514। कोड याद कर लेंगे। कोड के बाद अब यहाँ से याद कर लेंगे, ये वाला तो मान आपको याद होगा पहले से ही कि अगर 0 आएगा अगर तो उसको मानेंगे रविवार, 1 आएगा तो सोमवार, 2 आएगा तो मंगलवार, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो बृहस्पतिवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। थोड़ा एक और हमको याद रखना है कि शताब्दी का भी कोड हमको तैयार करना है। शताब्दी का कोड तैयार करना है। तो अगर शताब्दी हमारा कोई भी मालूम होगा उसमें 400 से भाग कर देना है। जैसे 1900 अगर है हमारे पास शताब्दी, तो उसमें 400 से भाग कर देंगे। 400 से भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में 1600, रिमाइंडर बचेगा हमारा 300, शेष बचेगा 300। इसका मतलब है कि जब शेष हमारा 300 बच गया तो यहाँ लिख दिए कि अगर शेष 300 आएगा तो कोड मानेंगे 1। 400 से भाग करेंगे अगर शेष नहीं आएगा, अरे यार गलती से लिख दिए, 400 से भाग करेंगे कितना आएगा, शेष यानी नहीं आएगा, शेष 0 आएगा तो कोड भी हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक, अगर 400 से भाग करेंगे शेष बचेगा 100 तो कोड मानेंगे 5, 400 से भाग करेंगे शेष बचेगा 2 तो कोड मानेंगे 3, 400 से भाग करेंगे शेष आएगा 300 तो कोड मानेंगे 1, और 400 से भाग करेंगे शेष आएगा 0 तो कोड मानेंगे 0। अब हमको यही सूत्र लगाना है। दिन बराबर होगा हमका तारीख, महीना का कोड, वर्ष, लीप वर्ष और शादी का कोड। यही हमको सूत्र लगाना है। और कैसे भाग कर देना है, जोड़कर सबको 7 से भाग कर देना है। तो आइए हम देखते हैं कि प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन था। 28 जून 1857 को कौन सा दिन था। तो यहाँ हम चेक करेंगे। पहले एक और बात भूल गए कि अगर साधारण वर्ष होगा तो कोड यही होगा 622, 503, 514, 624। लेकिन अगर लीप वर्ष होगा तो 2 महीना कोड बदलेगा। जनवरी का कोड हो जाएगा 5 और फरवरी कोड हो जाएगा 1। अब बाकी का कोड एज इट इज रहेगा, यानी जैसे को तैसा रहेगा। लीप वर्ष होगा तो 5 और 1 हो जाएगा, जनवरी कोड 5, फरवरी कोड 1 हो जाएगा, बाकी कोड एज इट इज रहेगा, जैसे को तैसा रहेगा। तो यहाँ हम पहले निकालते हैं 28 जून के लिए। तो यहाँ निकालने के लिए हमको सूत्र लिख दिया यहाँ कि दिन बराबर क्या होता है, दिन बराबर तारीख। तो तारीख कितना पहले 28 हो गया। उसके बाद हमको क्या लिखा, महीना में जून, तो महीना कोड इस्तेमाल करना है। तो जून का कोड कितना है 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद हमको क्या लिखना है, वर्ष। तो वर्ष कितना है इसमें 1857, यानी वर्ष कितना है 57। अब हमको क्या लिखना है, लीप वर्ष।
तो लीप वर्ष निकालते हैं कैसे हैं, 4 से भाग करके। तो 57 वर्ष में कितना से भाग करेंगे, 4 से। तो कटाएंगे तो 4 एकम 4, और ये बचेगा यहाँ से 1 और 7, 4 चौके 16, यानी कितना लीप वर्ष हुआ इसमें, 14 को लीप वर्ष हुआ। ठीक, 14 को लीप वर्ष हुआ। तो हम का यूज कर दिया, तारीख यूज करना था, यूज कर दिए। फिर जून यानी जून मतलब महीना, तो महीना कोड यूज करना था जून का, और जो जून का कोड है हमारा कितना 3 यूज कर दिए। उसके बाद हमको लिखना था वर्ष, तो वर्ष कितना है 57 यूज कर दिए। उसके बाद हमको लिखना है लीप वर्ष, तो इसमें 4 से भाग कर दिया, 14 आया भागफल, तो हो गया 14 लीप वर्ष। अब क्या लिखना है हमको, शताब्दी लिखना है। शताब्दी हमारा कितना 1857 का मतलब है कि 1800 शताब्दी है। इसमें 400 से भाग करेंगे तो 4 चौके 1600, यानी शेष का बचेगा हमारे यहाँ 200 बचेगा शेष। तो शेष अगर 200 आएगा तो कोड का हो जाएगा इसके लिए 3, यहाँ 3 हो गया। अब क्या किए कि अब फिर सब में कैसे भाग कर देना है, 7 से, सबको जोड़कर भाग करना है 7 से। तो जोड़ते हैं, देखिए कितना होगा, 3 4 7, 7 7 14, तो 14 3 17, और 17 8 25 के 5 हरसिन 1 1 1 2 2 5 7 7 2 9, ये टोटल दिन हुआ हमारा 95। 95 में हमको कैसे भाग करना है, 7 से। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा हमारा 2 और 5, 7 21, बचेगा कितना हमारा 4। तो शेष बचेगा कितना बचा शेष हमारा 4, तो शेष 4 बचा। तो इसका मतलब 4 को कौन सा दिन पड़ेगा हमारा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। यानी इस दिन को कौन सा बार पड़ेगा हमारा, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार को गुरुवार भी हम लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है कौन सी, गुरुवार पड़ेगा। बात क्लियर। और मिटाते हैं, अब सेकंड प्रश्न को हल करते हैं। तो सेकंड प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 5 जनवरी 1988 को है रविवार। तो हम निकालते हैं, अपना दिन यूज करेंगे, दिन हमको निकालना है। तो कितना का निकालना है, 5 का। अब हमारा जो दिया है 1988 लिखा है ना 1988, ये खुद लीप वर्ष है, क्योंकि यहाँ 4 से भाग लग जाएगा, भाग करेंगे 88 में 4 से, तो 22 बार में कट जाएगा। तो ये खुद लीप वर्ष है। तो हमारा जो वर्ष दिया है वो लीप वर्ष है। तो यहाँ बताए थे कि अगर लीप वर्ष होगा तो जनवरी में कोड कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 ना होकर 5 हो जाएगा। तो यहाँ तो तारीख तो यूज कर दिए, फिर महीना कोड याद करना है। तो 1988 लीप वर्ष है, तो महीना कोड हमारा कितना हो जाएगा, लीप वर्ष होगा तो 5 हो गया। अब देखिए उसके बाद हमको यूज करना है कितना, वर्ष। तो वर्ष कितना हमारा 88 में लीप वर्ष कितना होता है, 4 से भाग करेंगे तो 22 बार में कट जाएगा, तो लीप वर्ष हो गया 22 बार, 22 हो गया। अब उसके बाद हमको किसका कोड यूज करना है, सदी का। सदी का यूज करना है। तो शताब्दी हमारा 1988 में शताब्दी कितना है, 1900 है। तो 1900 में 400 से भाग करेंगे तो शेष आएगा 300। तो शेष आएगा 300, तो कोड होगा कितना, 1, यहाँ लिख दिए 1। अब फिर भाग करेंगे कितना, 7 से। अब इसको ऐड करते हैं कितना होता है टोटल। तो 1 2 3 3 8 11, 11 5 16, और 16 5 21 के 1 हरसिन 2, तो 2 2 4 8 12, तो यहाँ लिख दिया 12, यानी 1 से 21 भाग करना है 7 से। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, बचेगा 5 और 1 7 से 49, शेष बचेगा 2, यहाँ पे शेष बचा 2। अब देखिए एक और बात निकालना है, उसको भी हल कर लें ऐसे ही। तो तारीख है 17, इसके लिए भी निकाल देते हैं, दिन है मतलब तारीख 17। अब हमारा कोई भी वर्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लीप वर्ष है चाहे साधारण वर्ष, वो किसका कोड निकालना है, अगस्त का। तो लीप वर्ष होगा तो जनवरी फरवरी का चेंज होता है, बाकी किसी भी चीज़ का चेंज नहीं होता है। तो हमको अगस्त का देखना है। तो अगस्त का कोड कितना है हमारा, 1, तो यहाँ 1 यूज कर दिए। उसके बाद हमको लिखना है वर्ष। तो वर्ष कितना है हमारा, वर्ष से कितना 94। उसके बाद हमको क्या लिखना है इसमें, लीप वर्ष। तो भाग करेंगे 4 से, तो 4 दूना के 8, 1 4 बचेगा, तो 4 3 22, यानी 4 3 12, इसका मतलब 23 को लीप वर्ष होगा। अब प्लस अब हमको क्या यूज करना है, सदी का कोड। तो सदी हमारा कितना है, 1900 है। तो 1900 के लिए कोड हमारा कितना होगा, तो 1900 में भाग करेंगे 400 से, तो शेष बचेगा 300, 300 होगा तो कोड होगा 1। अब भाग करेंगे 4 से, तो इसमें टोटल आएगा 1 3 1 2 3 3 3 1 3 4 4 4 8 8 1 9 और 9 7 16, यानी सब जोड़ेंगे तो इसका मतलब आएगा 136। अब भाग करेंगे 7 से, तो 136 में 7 से भाग करेंगे तो यहाँ शेष आएगा हमारा कितना, तो 7 एकम 7, तो 6 आएगा, तो 9 7 63, यानी 9, तो फिर यहाँ शेष बचेगा 3। तो थोड़ा ध्यान देना, इसमें शेष आया हमारा 3, ठीक, इसमें शेष आया हमारा 2। तो अगर हमारा शेष 2 आया तो हम लोग के अनुसार शेष 2 आया तो क्या होना चाहिए, शेष 2 आया तो हम लोग के अनुसार होना चाहिए मंगलवार। यानी पहले वाले को हम हल किए तो इसमें शेष आया हमारा 2, तो होना चाहिए मंगलवार। लेकिन दिया है क्वेश्चन कौन दिन है, इस दिन रविवार है, तो हम लोग का आना चाहिए मंगलवार, लेकिन दिया है कौन, रविवार। इसका मतलब कितना दिन बैठ गया है, 2 दिन बैठ गया है, 2 दिन ऊपर जाएंगे, बैठ गया है।
अब ऐसे ही हमारा है कहता ना 3, तो 3 का मतलब क्या होना चाहिए, बुधवार। हम 2 दिन बैठ जाएंगे तो मंगलवार, कहाँ गए हमारा, सोमवार। यानी इसका मतलब है, फिर से समझ लीजिए कि हमारा जो पहले वाले को हल किया इतना को, तो हमारा शेष का आया 2 आया, तो 2 आया तो हम लोग के अनुसार होना चाहिए मंगलवार। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि किस दिन है, रविवार है, तो हम लोग के अनुसार आना चाहिए मंगलवार, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि क्या है उस दिन, रविवार। इसका मतलब 2 दिन बैठ गया है। तो वैसे ही हमारा जो आंसर आ गया 3, हम भी 2 दिन बैठ जाएंगे तो 3 का मतलब बुधवार है, तो 2 दिन बैठ गए तो कौन सा दिन आ गया, सोमवार आ गया। इसका मतलब है किस दिन, कौन सा दिन होगा हमारा, सोमवार होगा। सोमवार हमारा ऑप्शन में है, तो देखिए इसका आंसर हो गया बी नंबर, सोमवार। ठीक, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी आएगा, जनरल प्रश्न, इस पर चाहेंगे तो कोई भी प्रश्न बना सकते हैं ऐसे ही हल करके, लेकिन इस पर जनरल प्रश्न जनरली सामान्यतः क्या आता है, जैसे देखिए अभी हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न में के शब्द का साउंड हुआ होगा, के शब्द का साउंड हुआ होगा, तो के शब्द का मतलब होता है कि उसको छोड़कर। ठीक, अगर प्रश्न में से शब्द का साउंड हुआ होगा तो से शब्द का मतलब होता है उसको लेकर। बात समझ में, के शब्द का मतलब छोड़कर और से शब्द का मतलब लेकर। तो क्या करना, जैसे वो क्वेश्चन है यहाँ पे कैलेंडर का ही है कि यदि किसी माह की 10 तारीख शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी जो 10 तारीख होता है वो शुक्रवार के 2 दिन बाद पड़ेगा। इसका मतलब है शुक्रवार को छोड़कर हमको 2 दिन जाना है, और शुक्रवार को छोड़कर 2 दिन गए, इसका मतलब कौन है आपका, शनिवार, उसके बाद क्या आएगा, रविवार। यानी शुक्रवार के 2 दिन बाद हमारा कौन सा दिन पड़ेगा, हमारा पड़ेगा रविवार। इसका मतलब है कि 10 तारीख को हमारा कौन सा दिन है, रविवार है। अब इसके कहता है कि आगे कि 10 तारीख को हम निकाल देना रविवार, तो फिर प्रश्न है कि उसी माह की 20 तारीख को। तो ये तो हम बात जानते हैं कि किसी सब कोई तारीख दिया उसमें 7 जोड़ दें चाहे 7 घटा दें, वही दिन आएगा। तो अगर इसमें 7 जोड़ेंगे इसका मतलब कितना आएगा, 17। इसका मतलब 17 को भी कौन सा दिन पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा। लेकिन हमको निकालना है किस दिन को, तो 20 को। 17 को पड़ेगा रविवार, तो फिर 18 को पड़ेगा सोमवार, 19 को पड़ेगा मंगलवार, और बुध को पड़ेगा, 20 को पड़ेगा कौन, बुधवार। 17 को रविवार, तो 18 को सोमवार, 19 को मंगलवार और 20 को बुधवार। यानी 20 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। हम यही आपको समझाना चाह रहे थे कि यदि शब्द में से का साउंड हुआ क्वेश्चन में, तो से का मतलब उसको लेकर चलना है। यानी से का साउंड हुआ होता तो हम शुक्रवार को लेकर चलते, शुक्रवार लेकर चलते तो शुक्रवार और शनिवार पड़ता है। लेकिन प्रश्न में के का साउंड हुआ है तो इसको छोड़कर चले हैं हम शुक्रवार को, तो शनिवार तो हमारा कौन सा दिन पड़ गया, रविवार। अब आइए एक और बात, एक और क्वेश्चन है, देखिए 29 फरवरी 1936 को मुकेश का जन्म हुआ था, ठीक है। फिर है कि 29 फरवरी 1950 को कुल कितनी बार अपना जन्मदिन मनाया गया होगा, कुल कितनी बार मनाया गया होगा। तो देखिएगा कि 29 फरवरी को हुआ था, इसका मतलब लीप वर्ष था। तो लीप वर्ष तो मालूम है कि 4 साल में एक बार आता है लीप वर्ष। इसका जन्मदिन मना था 1936 में, तो फिर इसके बाद वाला मनेगा 1940 में, फिर उसके बाद वाला मनेगा 1944 में, फिर उसके बाद वाला मनेगा 1948 में, फिर उसके बाद वाला मनेगा 1952 में। यानी पहला मना 36 में, तो इसके बाद वाला 40 को मनेगा, फिर मनेगा 44 को, फिर मनेगा 48 को। यानी जन्म हुआ 36 को तो जन्मदिन मनेगा 44 को, 40 को, 44 को, फिर 48 को। अब उसके बाद बनेगा 52, लेकिन 52 तक हमको निकालना नहीं है, कितना तक का निकालना है, 50 तक का। इसका मतलब कुल कितनी बार मना होगा, 3 बार। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्नों को कि सीधे 50% में 36% घटा देंगे, कितना आएगा हमारा, 14 बरिस आएगा। तो 4 से भाग करेंगे तब कितना तक कटेगा, 12 तक कट जाएगा ना, यानी 3 बार तक कट जाएगा। इसका मतलब है कि 3 बार तक कट गया, तो इसका मतलब लीप वर्ष कितना आया, 3 बार हो गया। अगर ऐसे ही अगर हमको मनाना होता 1954 का मनाना होता, 54 का, तो फिर क्या करते कि 54 में से घटा देते 36, तो आता कितना ना 18 आता, तो 4 से भाग करते तो कहाँ तक कट जाता, 16 तक कट जाता 4 बार में। इसका मतलब कितना जन्मदिन में मनाया हो गया होगा, 4 बार, 4 में मनाया गया होगा। समझ में आया। अब देखिए एक और प्रश्न है, आपका भी प्रश्न है, थोड़ा ध्यान देना है
कि 100 वर्ष में कितने लीबर्स होते हैं, 100 वर्ष में कितने लीबर्स होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर नियम से निकालेंगे तो 100 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25, लेकिन 25 लीबर्स नहीं होते हैं, 100 वर्ष में 24 लीबर्स होते हैं। बात ध्यान रखना है, 100 वर्ष में 24 लीबर्स, ठीक, क्योंकि लीबर्स होने में कुछ समय कम पड़ता है। 100 यानी 25 को लीबर्स होने में कुछ समय कम पड़ता है, तो इसलिए 24 ही लीबर्स होता है 100 वर्ष में। 200 वर्ष में आपका 48 लीबर्स होगा, ठीक। 300 वर्ष में आपका होगा 72 लीबर्स होगा। ऐसे ही 400 वर्ष के लिए निकालेंगे तो 400 वर्ष में होना चाहिए 96 लीबर्स, लेकिन 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72 और 400 वर्ष में 96, मतलब 96 लीबर्स होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 400 जो वर्ष है खुद एक लीबर्स है, इसका मतलब होता है इसमें कि 400 वर्ष में 97 लीबर्स होता है, 100 वर्ष में 24, 200 वर्ष में 48, 300 वर्ष में 72, तो 400 वर्ष में 96 होना चाहिए, लेकिन 400 जो वर्ष है खुद एक लीबर्स है, तो इसका मतलब इसमें एक और लीबर जुड़ जाता है, तो लीबर्स हो गया 400 वर्ष में 97 लीबर्स हो गया। तो देखिए क्वेश्चन है कि 400 वर्ष में फरवरी कितनी बार आया होगा, यानी फरवरी में कितना दिन, 29 दिन। तो फरवरी में 29 दिन का मतलब होता है कि लीबर्स किसी महीना में, साल में फरवरी, अच्छा कोई भी मंथ 2 बार नहीं आता, एक ही बार आता है। तो फरवरी 29 दिन का अगर मंगाना है तो इसका मतलब वर्ष हमारा लीबर्स होना चाहिए। तो 400 वर्ष में लीबर्स कितना होते हैं, 97, तो हमारा आंसर क्या होगा 97, यानी 400 वर्ष में लीबर्स भी 97, फरवरी और फरवरी 29 दिन भी कितना होता है 97 होता है।